धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। कुरुक्षेत्र की उस महासमर भूमि में जहां मृत्यु अपने सबसे विकराल रूप में खड़ी थी, दुर्योधन का मन अब पूरी तरह से भय के वशीभूत हो चुका है। वह गुरु द्रोणाचार्य के समीप खड़ा होकर निरंतर अपने शत्रुओं की ही गणना कर रहा है। वह अपनी सेना को देखने के स्थान पर विपक्ष की शक्तियों को देखकर कांप रहा है। इस श्लोक में दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, इस पांडव सेना में धृष्टकेतु, चैकितान और महान पराक्रमी काशीराज भी है। साथ ही पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शूरवीर शैब्य भी उपस्थित है। जरा इस दृश्य की गहराई में उतरिए। दुर्योधन केवल सैनिकों की भीड़ को नहीं देख रहा, वो एक एक योद्धा के पराक्रम को तौल रहा है। काशीराज जो अत्यंत बलशाली है, कुंतीभोज जिन्होंने माता कुंती का पालन पोषण किया था, और शैब्य जो सत्य और धर्म के साक्षात प्रतीक है। दुर्योधन इन सभी को नरपुंगव अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ मान रहा है। यहीं पर दुर्योधन के मन की निर्बलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब मनुष्य का अंतर्मन पाप, छल और अन्याय से भरा होता है तो उसे अपने सामने खड़े शत्रु साक्षात मृत्यु के समान और अत्यंत विशाल प्रतीत होते हैं। दुर्योधन के पास अजेय सेना है, फिर भी उसकी दृष्टि केवल पांडवों की शक्ति पर ही केंद्रित है। यह उस अहंकार का विलाप है जिसे अब अपनी पराजय का पूर्वाभास होने लगा है। भय मनुष्य की दृष्टि को ऐसा ही धुंधला कर देता है कि वह अपनी असीम शक्ति को भूल जाता है और उसे शत्रु की शक्ति ही विराट लगने लगती है। जीवन का सत्य और निष्कर्ष आज के जीवन के कुरुक्षेत्र में भी यही सत्य है। जब हम असत्य और छल का मार्ग चुनते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली हर छोटी बाधा भी हमें महारथी प्रतीत होती है। हमारा अपना ही मन हमें डराने लगता है, परंतु यदि हमारा मार्ग धर्म और सत्य का है तो हमें विपक्ष की शक्ति गिनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए अपने मन को दुर्योधन के इस अंतर्निहित भय से मुक्त कीजिए। सत्य के साथ खड़े रहिए, फिर सामने चाहे जो भी हो, विजय अंततः आपकी ही होगी। जय श्री कृष्ण। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय श्री कृष्ण।